सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो अपना विषय है वो है राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है 26 जुलाई 2021 को, उसके संबंध में अपन बातचीत करेंगे। इस अधिसूचना के द्वारा जो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम है उनके अंदर फेरबदल करके राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 बनाए गए हैं। अब सबसे पहले बात करें तो ये जो सेवाएं हैं ये भारत के संविधान के भाग 14 के अंदर आती हैं। जो भी सेवाएं होती हैं, जो संघ सेवाएं हों या जो राज्य लोक सेवा आयोग हो या राज्य सेवाएं हों, वे सभी संविधान के भाग 14 के अंदर आती हैं। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंदर क्या होता है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें होती हैं। यानी कि आर्टिकल 309 के अंदर संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के बारे में अनुच्छेद 309 कहता है। अब इन शिक्षा सेवा नियमों में क्या बदलाव हुए हैं, राजस्थान सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, इनमें सबसे जो बड़ा बदलाव जो किया गया है वो लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स, जो ऐसे अभ्यर्थी थे जो यूजी और पीजी के पेज में फंसे हुए थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए आगे इसके अंदर देखते हैं अपन कि कहाँ क्या फेरबदल किया गया है। यहाँ देखिए, राज्य सेवा पद। अब यहाँ यह दर्शाया गया है कि कौन सी भर्ती के लिए, कौन से पद के लिए किस प्रकार से तो भर्ती होगी, पदोन्नति होगी और उनके लिए अर्हताएं क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहले के अंदर क्रम संख्या लिखी हुई है, दूसरे के अंदर पद का नाम, तीसरे में लिखा है भर्ती की रीति, यानी कि सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति होगी, और चौथे के अंदर लिखा है सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव, और छठे कॉलम में लिखा हुआ है पद जिसमें पदोन्नति की जानी है। तो देखिए यहाँ पर जो अतिरिक्त निदेशक का जो पद है उसके अंदर सीधी भर्ती नहीं होगी, पदोन्नति से ही वे पद भरे जाएंगे 100%। ठीक है। और उनके लिए जो पदोन्नति की जानी है वो क्या है, संयुक्त निदेशक। ऐसे ही संयुक्त निदेशक के पदों पर भी क्या होगी, सीधी पदोन्नति होगी, 100% पदोन्नति होगी। उप निदेशक के पदों पर भी 100% पदोन्नति होगी। यहाँ अपन देखें तो जिला शिक्षा अधिकारी के पदों पर भी क्या होगी, 100% पदोन्नति होगी। और जो शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस बारे में उसमें बताया था कि जो जिला शिक्षा अधिकारी के जो पद हैं, पहले क्या होता था कि 50% पदों पर भर्ती प्रस्तावित होती थी और 50% पदों पर क्या था, पदोन्नति थी। हालांकि सीधी भर्ती कभी करवाई नहीं गई, लेकिन वो इस प्रकार से नियम थे। लेकिन इन शिक्षा सेवा नियम 2021 के अंदर क्या किया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी के जो पद हैं उनको क्या किया जाएगा, 100% पदोन्नति से भरा जाएगा। इसके आगे देखें तो प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है यहाँ से क्या आती है कि शिक्षा मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बात की थी कि हम जो हैं वो माध्यमिक विद्यालय के अंदर जो प्रधानाध्यापक की पद हैं उनको ख़त्म करके एक वाइस प्रिंसिपल नामक नई पोस्ट का गठन करेंगे। लेकिन इस अधिसूचना के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ केवल प्रधानाध्यापक को ही रखा गया है और उसके अंदर 50% तो क्या है, सीधी भर्ती से पद भरे जाएंगे और 50% क्या होगा, पदोन्नति से पद भरे जाएंगे। अब इस अधिसूचना के अंदर एक बहुत बड़ा पद और बहुत बड़ी सूचना जो निकल कर आ रही है वो आ रही है अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी।
अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जैसे सीबीओ होते हैं, पहले बी होते थे, अभी ओ, ABEEO, अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। यहाँ पर इस नए पद का सृजन किया गया है, अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, और जिसमें जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं भर्तियों की, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि 50% जो होंगे वो क्या होंगे, सीधी भर्ती से पद भरे जाएंगे, और 50% क्या होंगे, पदोन्नति से पद भरे जाएंगे। इसी क्रम में आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से शुरू होता समूह है अध्यापन विंग। यहाँ पर देखिए, अध्यापन विंग यानी कि जो व्याख्याता है स्कूल के अंदर, उनको किस प्रकार से लिया जाना है। तो यहाँ देखिए, पहला लिखा हुआ प्राध्यापक जीव विज्ञान, तो इसमें 50% पद तो क्या होते हैं, सीधी भर्ती से लिए जाते हैं, और 50% क्या होते हैं, पदोन्नति से उनको भरा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में VAA द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो, साथ ही सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा हो। इस बात से क्या तात्पर्य निकलता है कि जो बायोलॉजी के अंदर जो है, जो प्राध्यापक बनेंगे, यानी कि जो स्कूल व्याख्याता बनेंगे, फर्स्ट ग्रेड टीचर बनेंगे स्कूल के अंदर, उनके लिए अर्हता निर्धारित की गई है कि आपके पास क्या होना चाहिए, पीजी तो होनी चाहिए, और जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी की है, यानी कि आपने एमएससी जिस सब्जेक्ट से किया है, आपके यूजी के अंदर वो सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। यह बात बताई गई है बायोलॉजी के स्कूल लेक्चरर के लिए, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन में, आप स्नातक के अंदर जो सब्जेक्ट से स्नातक कर रहे हो, ठीक वही सब्जेक्ट आपके पास क्या होना चाहिए, पीजी में होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो बात की गई है प्रमोशन की, यानी कि जो पहले से राजस्थान सेवा के अंदर हैं, जो सेकंड ग्रेड के टीचर हैं, उनका प्रमोशन होगा, वो किस आधार पे होगा। तो इसके अंदर भी ये स्पष्ट बताया गया है कि प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में VAA द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अब इसके अंदर जो रूल चेंज हुआ वो क्या कर दिया है कि अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हो तो आपके पास बायो के अंदर यूजी और पीजी के अंदर क्या होना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट समान होने चाहिए, तभी आपका क्या होगा, स्कूल व्याख्याता के पद पर चयन होगा, प्रमोशन होगा। ठीक है। अभी तक क्या था, अभी तक था कि आपने यूजी किसी सब्जेक्ट से किया, यानी कि आप स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से किया आपने, जैसे बीएससी कर लिया, पीसीएम से बीएससी कर लिया, और फिर आगे चलकर आपने एमए कर ली हिस्ट्री या पॉलिटिकल से, तो आपका क्या हो जाता था कि प्रमोशन वहाँ उन सब्जेक्ट्स में हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रमोशन के लिए सभी विषयों में ये आवश्यक कर दिया है कि आपके पास स्नातक में जो सब्जेक्ट है वो ही सब्जेक्ट अगर आपके पीजी में है, उसी सब्जेक्ट के अंदर आपकी पदोन्नति की जाएगी। अगला देखिए, इसके अंदर दिया हुआ है प्राध्यापक वाणिज्य। प्राध्यापक वाणिज्य, अब यहाँ पर देखिए कि जो भर्ती होगी वो सीधी भर्ती से पद लिए जाएंगे, यहाँ कोई प्रमोशन नहीं, पदोन्नति से कोई भर्ती नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राध्यापक वाणिज्य, यानी कि जो कॉमर्स के जो स्कूल लेक्चरर होंगे उनकी सीधी भर्ती होगी और 100% होगी, यानी कि जितने पद खाली हैं उनको सीधी भर्ती के द्वारा ही भरा जाएगा, पहली बात। आगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि बीकॉम के साथ वाणिज्य में, यहाँ देखिए, बीकॉम के साथ वाणिज्य में VAA द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या वाणिज्य में VAA द्वारा मान्यता
प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, साथ ही वाणिज्य समूह के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान द्वारा यथाविहित उच्च माध्यमिक कक्षाओं में कम से कम 2 अध्यापन विषय हों। और अगला दिया है कि सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। तो देखिए यहाँ से क्या बात निकल कर आ रही है कि वाणिज्य में आपने बीकॉम किया हो, ठीक है, यानी कॉमर्स से आपने क्या कर लिया, बीकॉम, यानी कि बीकॉम आपके जिन सब्जेक्ट्सों से है उन्हीं सब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, पीजी में ले रहे हो, यानी आपने एमकॉम किया है। और इसके अलावा एक शर्त और डाल दी है इसके अंदर कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो परीक्षा होती है वाणिज्य समूह के लिए, उनमें आपके पास क्या होना चाहिए कि कक्षाओं में कम से कम क्या होना चाहिए, 2 अध्यापन विषय होने चाहिए जो आपके ग्रेजुएशन में भी हैं और आपने एक पीजी किया। यानी कि यहाँ पर भी वो लागू कर दिया कि आपके पास यूजी के अंदर जो सब्जेक्ट हैं अगर आप उसी से पीजी कर रहे हो तो आप क्या बन सकते हो, कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर यानी कि स्कूल व्याख्याता बन सकते हो। शेष बातों में क्या दिया आगे, यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि अगर आपके पास बीकॉम और एमकॉम में समान सब्जेक्ट हैं तो ही आपका क्या होगा, सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपका प्रमोशन या पदोन्नति होगी। अब देखिए यहाँ पर प्राध्यापक संगीत, यहाँ पर भी 100% सीधी भर्ती से होगी। और इसके अंदर लिखा है कि संगीत में VAR द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता। प्राध्यापक ड्राइंग के लिए भी 100% सीधी भर्ती होगी। इसके अंदर देखिए क्या दिया हुआ, ड्राइंग के अंदर भी ये दिया कि ड्राइंग या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता में VAR द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कला के किसी महाविद्यालय से कला में 5 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा। ठीक ऐसे ही प्राध्यापक कृषि यानी कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जो स्कूल लेक्चर लगते हैं उनकी भी जो भर्ती होगी वो 100% सीधी होगी, यहाँ कोई पदोन्नति का मामला नहीं है। और प्राध्यापक कृषि के लिए क्या दिया गया है सीधी भर्ती के लिए कि कृषि विज्ञान, उद्यान कृषि या पशुपालन में किसी के साथ कृषि में VAR द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। यहाँ पर भी यूजी की कोई बात नहीं बताई गई है, यानी ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि आपके ग्रेजुएशन और पीजी के अंदर समान सब्जेक्ट होने चाहिए। अगला देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी पेच में फंसे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि यूजी और पीजी का क्या मामला आएगा, सरकार क्या निश्चित करेगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो अपडेट है वो यहाँ से निकल के आएगा, प्राध्यापक अन्य विषय, यानी ऊपर अपन ने जिन विषयों की बात की है उनके अलावा जो भी विषय बच गए, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, जो भी सब्जेक्ट बच गए उनके जो उन विषयों में जो प्राध्यापक बनेंगे, जो स्कूल लेक्चरर बनेंगे, उनके लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कि 50% तो वही सामान्य रूल है कि 50% तो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे पद और 50% क्या होंगे, पदोन्नति से होंगे। अब देखिए यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ देखिए सुसंगत विषय में VAR द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। तो देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों को राहत मिली है, बहुत से लोग खुश हुए होंगे कि क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आपके पास स्नातकोत्तर यानी पीजी, जो आप पीजी करते हो उसके अंदर उसी सब्जेक्ट के आधार पर आप क्या करोगे, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हो। यहाँ पर यूजी की देखिए, यहाँ पर यूजी की कोई शर्त नहीं डाली है इसमें, केवल और केवल आपके पास जो पीजी आपने कर लिया और आप जिस विषय से पीजी हो आप उसी विषय से आप क्या कर सकते हो, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हो। यह कोई आवश्यक नहीं है, छोड़ के वो जो ऊपर बायोलॉजी के अंदर बात की थी आपने उसको छोड़ के यहाँ कोई बाध्यता नहीं है कि आपके पास यूजी और पीजी के अंदर समान विषय हों। और यहाँ पर बात करें प्रमोशन की, पदोन्नति की, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि
सुसंगत विषय में VAR द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा बशर्ते कि उन्होंने स्नातक स्तर पर सुसंगत विषय का अध्ययन किया हो, साथ ही स्तंभ 6 में उल्लेखित पद का 5 वर्ष का अनुभव। तो देखिए पदोन्नति के बारे में मैं आपको बता दूं कि पदोन्नति यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप सेकंड ग्रेड में आपने ज्वाइन किया है और अगर आपको कम से कम 5 साल हो गए हैं तो आप स्कूल लेक्चरर के पदोन्नति के लिए योग्य हो। दूसरी बात यहाँ बता दी कि आपके पास यूजी और पीजी में समान विषय होंगे तो ही उस विषय के अंदर आपकी पदोन्नति की जाएगी। अब बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। क्यों? क्योंकि इस फैसले से क्या होगा कि जो बच्चों को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी वो बहुत अच्छे ढंग से मिलेगी। क्यों? क्योंकि यूजी में कई बार क्या होता है कि जो पुराने टीचर्स हैं वो क्या है कि यूजी उन्होंने जैसे बीएससी से कर लिया और फिर वो क्या कर रहे हैं पीजी आर्ट्स से कर लिया, सीरीज वगैरह पढ़ के उन्होंने एमए वगैरह कर ली और 10-15 साल बाद में जब भी प्रमोशन होता है उनका नाम आ जाता है, तो वो जो विषय होता है उनके लिए वो अलग ही होता है। ठीक है। अब यहाँ बहुत अच्छी बात की है राजस्थान सरकार ने कि यूजी और पीजी के अंदर जो अगर समान सब्जेक्ट आपके पास हैं तो ही उसी विषय में आपकी पदोन्नति फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेक्चरर के पद पर होगी। अब देखिए साथ में कुछ बातें और दी गई हैं इस अधिसूचना के अंदर और वो भी मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे परिवर्तन किए हैं राजस्थान सरकार ने। क्यों? क्योंकि अपन ने पीछे देखा है कि जैसे कोई माइनस में नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो रहा है, कोई के 20 नंबर आ रहे हैं 500 से 450 से, ऐसे फर्स्ट ग्रेड में, ऐसे सेकंड ग्रेड में। ठीक है। अब राजस्थान सरकार ने क्या कर दिया है कि चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इसके इस अनुसूची के अंदर दे रखी है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय, यानी कि जो सेकेंडरी जो स्कूल होते हैं 10वीं तक के जो स्कूल होते हैं वहाँ पर जो प्रधानाध्यापक की पोस्ट के लिए जो भर्ती की जाती है उसके अंदर जो परीक्षा जो होती है वो 600 अंकों की होती है। ठीक। और परीक्षा 600 अंक की है यहाँ लिखा हुआ है और 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 अंक का होता है और प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि जो होती है वो 3 घंटे की होती है और बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसके अंदर। नेगेटिव मूल्यांकन होता है, नकारात्मक अंकन लागू होता है। अब देखिए यहाँ पर जो राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा फेरबदल किया है और बच्चों के भविष्य के लिए जो बहुत ही अच्छी बात की है वो यहाँ से निकल के आती है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40% होंगे, परंतु उपयुक्त नियत प्रतिशत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5% शिथिल किया जाएगा। यानी कि बहुत अच्छी बात यहाँ पर राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा परिवर्तन किया है कि आप इनमें से कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको प्रत्येक पेपर में अलग अलग से 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। बहुत अच्छी बात है कि हम देखते हैं कि कईयों के 60-60, 70-70% आते हैं वो रह जाते हैं और जिनके कईयों की पीछे सेकंड ग्रेड में एक नियुक्ति हुई थी मैथमेटिक्स के अंदर, वहाँ पर माइनस में नंबर थे और अब आप सोच सकते हो कि वो टीचर क्या पढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य खराब है। इसलिए ये बहुत अच्छा निर्णय है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंदर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि प्रत्येक पेपर के अंदर आपको अलग से 40% अंक लाने होंगे। जैसे स्कूल व्याख्याता की अगर बात करें तो 75 क्वेश्चन आते हैं पहले पेपर में और 75 का मतलब हर क्वेश्चन 2 अंक का होता है, यानी 150 नंबर की पहला पेपर होता है। तो 150 का 40% यानी 15 चौका 60, यानी कि आपको कम से कम 60 नंबर या 30 क्वेश्चन आपके सही होने जरूरी हैं। आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार से जो सेकंड पेपर होता है स्कूल व्याख्याता का, उसमें क्या होता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं तो 300 अंक का सेकंड पेपर होता है। तो 300 का 40% अगर अपन निकालें तो 120 नंबर, यानी कि कम से कम आपको 60 प्रश्न सही करने अनिवार्य होंगे। तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छा परिवर्तन है। इस वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे और फिर से मैं उन 2 लाख अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी घोषणा मानता हूँ, बहुत बड़ी अधिसूचना है ये उन 2 लाख अभ्यर्थियों के लिए जो इस यूजी और पीजी के मामले में फंसे होते हैं, खास करके जो साइंस वाले होते हैं। और केवल साइंस वाले ही नहीं, इसके अंदर आर्ट्स वालों की भी दिक्कत थी कि आर्ट्स वालों ने जैसे मान लो हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल से उन्होंने बीए कर लिया, ठीक है, और एमए वो कर रहे हैं ज्योग्राफी से,
तो उनके भी वो दिक्कत आ रही थी। ठीक इसी प्रकार बीएससी वालों को भी दिक्कत आ रही थी कि बीएससी उन्होंने पीसीएम से किया और उन्होंने क्या कर लिया था, आगे पीजी कर लिया था हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी से। तो उनकी दिक्कत थी कि क्या हमें इस आगामी जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा आएगी लगभग 6 या 7 हज़ार पदों पर, क्या उसके अंदर शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस अधिसूचना से एकदम साफ हो गया है कि यूजी और पीजी का जो मामला है, बोटनी बोटनी यानी कि जीव विज्ञान को छोड़कर और वाणिज्य को छोड़कर आप उसके अंदर शामिल हो। तो तैयारियों में जुट जाइए, बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।